Hello everyone, this is Bhumika. Today we are starting our unit 1 Metal Ligand Equilibria. First topic of this unit is thermodynamic stability. Let's start. थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारी स्टेबिलिटी क्या होती है. तो हमारी स्टेबिलिटी क्या होती है? हाउ लॉन्ग अ कंपाउंड कैन रिमेन सच इन अ पर्टिकुलर स्टेट. अब कोई कंपाउंड किसी पर्टिकुलर स्टेट में कब रहेगा? जब वो क्या हो, लीस्ट रिएक्टिव हो. अब जानते हैं हम थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बारे में. थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी रेफर करती है द टेंडेंसी टू एग्जिस्ट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं हमारी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्या है, is the measure of a tendency of a metal ion to form a particular complex ion. Come to our next point. Thermodynamic stability directly related होती है metal ligand bond energies के साथ. The thermodynamic stability of a complex is given by formation constant और हम क्या कह सकते हैं, हमारा stability constant. In general, complexes are not prepared from their components in gaseous phase, लेकिन वो अपने components prepare करते हैं किस में, aqueous solution के अंदर. In aqueous solution, a metal cations get hydrated to give MH2OX N positive complex ion. जब हमारा ligand replace करेगा water molecules को, form aqua complex ion, a new complex ion is formed and an equilibrium is established as shown below. नीचे वाली रिएक्शन देखेंगे, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट. सबसे पहले हम रिएक्टेंट को देखेंगे. यहाँ पे M क्या है, हमारा कोई भी मेटल हो सकता है. H2O क्या है, वाटर, एज वी ऑल नो. X क्या है, हमारा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. N क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कैटायन. L क्या है, हमारा न्यूट्रल और मोनोडेंटेट लिगेंड. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ और रिएक्शन किस में जा रही है, हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, MH2O X-1 L N पॉजिटिव प्लस में H2O. यहाँ पे क्या हुआ, लिगेंड ने क्या रिप्लेस किया, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या आया N-1 और हमारा H2O क्या हो गया, हमारा बाहर निकल गया. अब इस रिएक्शन की सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या लिखा है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हमने क्या बोल दिया, मेटल, और क्या है प्लस में लिगेंड. यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और क्या बन गया, Ml. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय. अब हम KF कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट. तो हमने यहाँ पे KF कैसे लिखा है, प्रोडक्ट Ml अपॉन में M और L. अब हम बात करते हैं हमारे KF के बारे में. जैसे जैसे KF की वैल्यू हाई होगी तो हम क्या समझेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड. तो हमारी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होगी. अब बात करते हैं KF की वैल्यू अगर हाई हो, KF की वैल्यू ग्रेटर देन 1.0 हो, तो इसका क्या मतलब होता है, लिगेंड इज स्ट्रॉन्गर देन H2O. अगर वही हमारी KF की वैल्यू लेस देन 1.0 हो तो इसका क्या मतलब होगा, हमारा लिगेंड क्या है, वीकर देन H2O. अब बात क्या करते हैं हम, हमारे फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में. वो कैसे रिलेट कर रहा है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के साथ और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ. हम सभी जानते हैं इस रिलेशनशिप को. del G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln KF. del G नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या है, इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट. इक्वेशन 1 और इसको कह दिया हमने इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, RT ln KF इज इक्वल्स टू NF E नॉट. ये इसको क्या कह दिया हमने, इक्वेशन 3. अब ये जो तीनों इक्वेशन है ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट, del G नॉट एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब जैसे जैसे हमारी del G नॉट की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी तो इसका क्या मतलब है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विल बी मोर स्टेबल. ओके, आई होप यू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.